देखो, आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं जनरली मैं अपनी वीडियोस खुद की बनाई स्क्रिप्ट पे लिख के बनाता हूँ। लेकिन आज का टॉपिक ना थोड़ा अलग है। आज मैं बात करूँगा कोई भी मेरी जितनी उम्र का, बड़ा, छोटा, अगर तुम आप अगर अपने पर्पस को फाइंड कर रहे हो, लाइफ के पर्पस की बात नहीं कर रहा मैं। लाइफ के पर्पस की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम एमलेस फील कर रहे हो ना, कि समझ नहीं आ रहा, कि तुम बस रोज चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। तुम, होता नहीं है कि तुम सुबह उठते हो और बस तुम्हारा दिन यूँ चले ही जा रहा है। तो मैं तुम्हें इस चीज़ के कुछ कुछ क्या मतलब कुछ सॉल्यूशंस दूंगा। कुछ तो नहीं है, बट बहुत थोड़े डीप है। तुम्हें समझ आ जाएंगे, मुझे भी समझ आ चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी समझ आ जाए। अब देखो, सबसे पहला रीज़न है कि तुम लोग या हम लोग, कोई भी एमलेस इसलिए फील करता है क्योंकि वो खाली है। लिटरली खाली है भाई। तुम अगर लाइक पर उस काम नहीं है ना करने को, तो तुम्हारे दिमाग ओवर थिंकिंग करता रहेगा, थॉट्स लाता रहेगा दिमाग में। अब चाहे हम कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, किसी भी टाइप के थॉट्स हो सकते हैं, कि तुम्हारा दिमाग उन थॉट्स को लाता रहेगा। और तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम वो थॉट्स ना तुम्हारे, जहाँ तक मुझे लगता है वो थॉट्स ना धीरे धीरे आएंगे, और वो थॉट्स बुरे ही होते हैं ज़्यादातर। लाइक कि तुम्हें तुम्हारा दिमाग एक तरह से नम हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा भाई कि तुम, यार मैं कर क्या रहा हूँ भाई, क्यों कर रहा हूँ मैं, रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, सब चीज़ें मेरे पास पॉइंट की जा रही हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। तो ये एक खालीपन तुम्हारा ये रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ कर भी रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को दूर करना चाहते हो ना, तो तुम्हें तीन चीज़ें करनी होंगी। तीन चीज़ें करनी होंगी। अब ये हो सकता है कि हर बंदे पे ये चीज़ अप्लाई ना करे, बट जहाँ तक मुझे लगता है हर चीज़ों पर ये अप्लाई करेगी, हर किसी बंदे पे। देखो, अगर सॉलिट्यूडनेस, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अकेले रहना है, बंद रहना है, नहीं। इसका मतलब होता है बिना शोरगुल हुए तुम्हें एकांत में बैठना है, अपने साथ बैठना है। कोई किताब नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप, कोई नहीं, कोई शोर नहीं। तुम्हें बैठना है बस। कुछ नहीं है, बैठना है। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, लेटे रहता है, वो कुछ नहीं सोचता, वो बस प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। और ये सॉलिट्यूडनेस तुम्हारे प्रेजेंट में तुम्हें फोकस करने में भी हेल्प करेगा। तुम लिटरली जब तुम बैठोगे ना, तुम सोचोगे कि यार कि क्या कर सकता हूँ मैं। जेन्युइनली तुम खुद से सवाल करोगे, तुम खुद के अंदर झाँकोगे, खुद से सवाल करोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मुझे आगे क्या करना है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने क्या गलती करी। बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। हो सकता है तुम्हें इस चीज़ को करने में बहुत दिक्कत हो, जेन्युइनली बहुत दिक्कत हो, मुझे हुई थी। बट ये चीज़ ना, सॉलिट्यूडनेस तुम्हें काफ़ी हद तक भाई ये चीज़ काम करेगी, रियलिस्टिकली काम करेगी ये चीज़। और तुम्हें ये तुम्हारे प्रेजेंट का जो एम है, ये तुम्हें फाइंड करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली बैठना है अपने साथ रोज़, जितना तुम्हें लग रहा है। जितना तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम्हें कुछ घंटे अपने साथ बिताने पड़ेंगे, खुद को जानना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी। एंड जेन्युइनली कोई फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई शोरगुल, कुछ नहीं करना तुम्हें। बोतल लो, छत पे जाओ, कुछ भी है, जो हो रहा है होने दो। बोतल लो, कुछ भी कर रहे हो तुम, जाओ और बस बैठना है, बस बैठना है, बैठना है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें खुद को बिजी रखना है। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है मेरे भाई, बहुत पावरफुल चीज़ है। तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अब दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, जर्नल। आई नो बहुत यूट्यूबर्स बता चुके हैं, मैं भी यही बताऊंगा, बट ये चीज़ काम करती है। तुम पूरे दिन में तुमने जो भी किया, तुम्हारे जो भी इमोशंस हैं, तुम्हें बस कुछ नहीं है, दुख के इमोशंस हैं, अच्छे इमोशंस हैं, कल के इमोशंस हैं, पुराने इमोशंस हैं, लिखना है, जस्ट लिखना है। तुम जनरली मुझे नहीं पता इसका क्या साइकोलॉजिकल वो इफ़ेक्ट होता है, और तुम्हें
तुम्हें समझ आ जाएगा कि लाइक तुम लिखोगे तो तुम्हारा मन हल्का होता है। इनफैक्ट ये जैसे कहते हैं ना कि बताने से मन हल्का होता है, मुझे लगता है कि लिखने से भी तुम्हारा मन हल्का होता है। और तुम इस चीज़ को लाइक डेली करो अपने में, डेली अपना। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये सॉलिट्यूडनेस और राइटिंग शुरू में बहुत तुम्हें लगेगा यार ये क्या है, ये फालतू चीज़ बोल रहा है, बट बिलीव मी भाई, यकीन करो मेरा, तुम इस चीज़ को करोगे और ये तुम्हें हेल्प करेगा, जेन्युइनली हेल्प करेगा। हो सकता है, अब मैं ये नहीं जानता कि कौन कितना कितना लाइक इस सिचुएशन से गुजर रहा है या फील कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि हर एक को, किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, किसी को 2 दिन लग सकता है, किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को लाइक साल तो नहीं लगने चाहिए, मतलब टाइम लग सकता है किसी को भी, और जेन्युइनली। और तीसरा मैं कहूँगा कि वॉक, जेन्युइनली वॉक करने जाओ। कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं लेके जाना, सुबह जाना है, शाम में जाना है, जिस भी टाइम जाना है, कोई हाथ में फ़ोन नहीं है, कोई पॉडकास्ट नहीं सुननी, कुछ नहीं करना, तुम जस्ट वॉक करोगे। लाइक क्योंकि होता है ना कि तुम जैसे आजू बाजू तुम चीज़ें देखोगे, तुम्हें लगता है ना कुछ नहीं है, बस तुम घूम रहे हो, तुम देख रहे हो, अच्छा ये है, अच्छा वो, ठीक है। खुद से इस चीज़ में थॉट्स आते रहेंगे। और तुम वॉक वॉक से ये है कि तुम्हें लाइक एक एक अच्छी चीज़ फील होती है, और तुम्हारा कार्डियो भी हो रहा है इससे। और तुम लाइक वॉक करोगे तो तुम्हारे मन में ये है कि तुम खुद से ही बात करोगे। ये सॉलिट्यूड और ये आखिरी वॉकिंग वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। और ये मैं जनरली ये चीज़ मैंने करी हैं ये, और काम करती हैं चीज़ें, काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तुम वॉक करोगे तो तुम्हें लाइक जैसे होता नहीं था कि लाइक मतलब कहते नहीं थे कि बड़े बूढ़े भी कहते कि बेटा जा घूम कर आ, अपने साथ कुछ टाइम बिता। क्योंकि देखो, अपना एम फाइंड करने के लिए ना तुम्हें लाइक ना कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, ना कोई किताब की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम हॉबी के लिए बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देन गुड। एंड तुम लाइक ये मैं भी थोड़ा कैसे तुम्हें इसे ना इलेबोरेट करके नहीं समझा पा रहा हूँ, बट तुम लाइक ये तुम्हारे खालीपन को तुम खुद से इतनी बात करोगे ना, तुम्हें लाइक समझ आएगा, एटलीस्ट तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना आएगा। और ये काफ़ी काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी हेल्प होने वाली है इससे। तो मैं यही कहूँगा, ये वीडियो आई नो मतलब बहुत ही कुछ लाइक अजीब से तुम्हें लग रहा होगा, क्या है ये अजीब सी बातें कर गया, बट जेनुअनली मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ को ट्राई करो और इस चीज़ पे लाइक ध्यान दो जेनुअनली। क्योंकि ये अभी अर्ली 20s की एज है ना, इसमें अगर तुम कुछ कर गए, बहुत बढ़िया है भाई। तुम्हारी मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही हो गई तो भाई बहुत बढ़िया है। क्योंकि 30s में कर तो तुम किसी भी एज में लोगे, पर लेट 30s में भाई तुम्हारे पास उतना उतना फ्री टाइम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे पास आ जाती है जिम्मेदारियाँ। और हो सकता हो कि तो जिम्मेदारी किसी के बस अर्ली 20s में भी आ सकती हैं, बट आई नो तुम समझ गए होगे लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों, एंड आई जेनुअनली मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को ट्राई करो। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस आउट।